कस्टमर को आप वर्किंग भी कर लेते हो, लीड भी आ जाती है आपके पास, कस्टमर को डील करते हो, करने के बाद आप उसको मीटिंग में भी बिठा देते हो। मीटिंग में बिठाने के बाद अब मेन काम तो जॉइनिंग क्लोज का ही होता है ना, तो जब वो काम ही आपका पूरा नहीं होगा तो सारा प्रोसेस आपका बेकार जाएगा। जब उस चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी कि हमने जॉइनिंग क्लोज कैसे करनी है, तो हर चीज़ आपकी बेकार जाएगी ना। मीटिंग में बिठाना, कस्टमर को डील करना, फेसबुक पे जाके या सोशल मीडिया पे जाके हमने वर्किंग करना, वो सब कुछ ज़ाया जाएगा जब आपकी जॉइनिंग क्लोज नहीं होगी। तो मेन चीज़ होती है ना, मेन पॉइंट वो होता है आपकी जॉइनिंग क्लोज। तो आज वही वाली रीज़न आज आप लोगों को पता चलेगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूँगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मूव ऑन करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और बढ़ते हैं कि देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को मेरी लाइव स्क्रीन शेयर हो, आप लोगों के लिए आसानी हो सके, ठीक है? और यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि आप लोगों को पता है कि हमने जब जॉइनिंग क्लोज़ करनी होती है, कस्टमर को डील करना होता है ना, तो सबसे पहले हमारा जो है ना वो खुद के ऊपर ट्रस्ट ज़रूरी होता है, ठीक है? हमारा खुद के ऊपर ट्रस्ट, अल्लाह ताला की पाक-ज़ात के ऊपर ट्रस्ट, देन फिर ही हम कोई काम कर पाते हैं। हमें जब खुद के ऊपर ट्रस्ट होगा ना कि जी, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन फिर आप वो करोगे, ठीक है? पहले आप लोगों ने खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है कि इंशाल्लाह ये कस्टमर मेरे पास आया है, मैंने इसको इस अंदाज़ में डील करना है, इस अंदाज़ में गाइड करना है कि ये 100% श्योर होगा और 100% मेरे साथ ये एग्री हो जाएगा मेरे साथ जॉइन करने के लिए, ठीक है? फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होगी कि आप लोगों को कस्टमर को अच्छे तरीके से उसके साथ डील करने के लिए पहले आप लोगों को खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, अल्लाह ताला की पाक-ज़ात पे ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज़ आप लोगों के पास आ जाएगी कि आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से रखना चाहिए। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल का होगा ना, देन आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपसे कोई भी कस्टमर पूछेगा, तो आप ईज़िली उसको गाइड कर सकेंगे, उसको आप डील कर सकेंगे, ठीक है? जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही लो पे होगा ना, तो क्या होगा कि आपसे कस्टमर किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछता भी है ना, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कस्टमर कहेगा ये खुद अभी कन्फ्यूज़ हो गया, तो मैं तो इतने सारे क्वेश्चन जब इससे पूछूँगा तो ये फिर मुझे क्या गाइड करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। तो वहाँ पे जब आपका लेवल लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, तो देन कस्टमर वहाँ से ऑटोमैटिकली चला जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात कस्टमर आप लोगों के पास ऐसे आते हैं जो कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे होते हैं, ठीक है? जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर लेवल का होता है ना, सुपर लेवल का, तो आप लोगों के लिए जो है वो कस्टमर को डील करना, जॉइनिंग क्लोज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है? अब यहाँ पे ये भी होता है कि हमने ट्रस्ट भी कर लिया, खुद पे भी कर लिया, अल्लाह ताला की पाक-ज़ात पे भी कर लिया, उसके बाद हमने कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप कर लिया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास कौन-सी चीज़ आ जाती है? पेशेंस आ जाता है, ठीक है? अपने अंदर पेशेंस रखना होता है और पैशन भी ज़रूरी है। पेशेंस और पैशन दोनों चीज़ें डिफरेंट है। पेशेंस आपके पास होना चाहिए, सब्र आप लोगों के पास होना चाहिए। पैशन आप लोगों का होना चाहिए, आपके अंदर एक जज़्बा होना चाहिए, इस जज़्बे के साथ आप कस्टमर को गाइड करो और ये जज़्बा आपके अंदर तो पता कब आएगा? आपके अंदर ये जज़्बा तब आएगा जब आपके पास नॉलेज होगा। तो नॉलेज आपको कैसे मिलता है? नॉलेज आप लोगों को मिलता है मीटिंग अटेंड करने से। मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो 3 बजे वाली और 7:30 बजे वाली हमारी जो प्रेज़ेंटेशन मीटिंग होती है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट मीटिंग होती है कस्टमर डीलिंग के लिए। आप ये मीटिंग अगर अपनी कस्टमर डीलिंग आप अपनी बेस्ट करना चाहते हैं ना कस्टमर को गाइड करने के लिए, तो आप ये 3 बजे वाली मीटिंग अटेंड करें, आप लोगों का नॉलेज बड़ा इंक्रीज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं और वो वाले क्वेश्चन जो कस्टमर आपसे पूछना चाह रहा होता है ना, पूछ रहा होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस के आंसर आप उसको ईज़िली बगैर अपनी अपलाइन की हेल्प लिए आप उसको गाइड कर सकते हो, उसको डील कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये चीज़ भी हो गई कि हमने पेशेंस रखना होता है, पेशेंस के बाद हमें जो है अपना नॉलेज भी इंक्रीज़ करना होता है। देन फिर आप लोगों का जो एक बिहेवियर होता है ना कस्टमर के साथ, वो बेस्ट होना चाहिए। जब आपका बिहेवियर बेस्ट होगा आपके कस्टमर के साथ, देन क्या होगा कि आपका कस्टमर कंफर्टेबल होगा, आपने उसके अपने कस्टमर को ऑब्ज़र्व करना होता है कि इसके अंदर कौन-सी चीज़ है, जो ये कौन-सी बुराई है, कौन-सी कमी है, जिस चीज़ को मतलब कि उसके अंदर से ना वो उसकी कमज़ोरी को निकालें, उसके अंदर अपना एक एहसास पैदा करें कि मुझे इसके साथ हमदर्दी है। जब आप ये काम करेंगे तो आपका कस्टमर आपके साथ हर बात खुल के करेगा, कंफर्टेबल होके आपसे बात करेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा, ठीक है? आपके साथ जॉइन भी हो जाएगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए मैंने जब एक कस्टमर को डील किया, वैसे तो मैं डेली सारे बहुत सारे कस्टमर को डील करती हूँ, लेकिन मैंने जब सब कस्टमर को डील किया तो एक आप लोगों के सामने कुछ जो है वो मैं नमूना कह लें कि वो पेश करूँगी, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने किस तरीके से किस किस्म के कस्टमर को डील किया है। हर किस्म की जो कह लें कि मुश्किल सवालात भी उसने काफ़ी मुझसे पूछे, लेकिन उसके बाद फिर भी मैंने उसकी जॉइनिंग क्लोज़ कैसे की, सेल क्लोज़ कैसे की, तो वो आज आप लोगों को मैं यहाँ पे लाइव स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बताऊँगी, जिससे आप लोगों को पता चलेगा। तो ज़रा जल्दी से मुझे बता दें कौन-कौन यहाँ पे एक्टिव पर्सन बैठा हुआ है? जल्दी से ज़रा हैंड रेज़ करें सभी लोग अपने, ताकि मुझे पता चल सके कौन-कौन एक्टिव बैठा हुआ है।
ताकि यहाँ से फिर मैं प्रॉपर यहाँ पे अपनी कस्टमर डीलिंग को स्टार्ट करूँ। जल्दी से ज़रा हैंड रेज़ कर दें। माशाल्लाह से काफ़ी लोग हैं जो बहुत ही पैशनेट होके बैठे हुए हैं, एक्टिव बैठे हुए हैं। माशाल्लाह से जो एक्टिव पर्सन होते हैं यही काम को सीखते हैं और आगे चलते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरे पास एक कस्टमर आई थी, बहुत ही उसने स्टार्ट में मुझे कह लें कि मीटिंग अटेंड करने में उसने काफ़ी टाइम दिया था। मेरे पास जब कस्टमर आता है, देखिए आपके पास भी जब कोई कस्टमर आता है ना स्टार्ट में, तो क्या होता है कि सबसे पहले वो आपसे क्वेश्चन करता है, या तो आपको सलाम बुलाएगा या फिर उसके बाद आप लोगों से पूछेगा कि ऑनलाइन वर्क के बारे में, ठीक है? तो सिंपली मेरे पास कस्टमर आएगा, तो कस्टमर आपके पास आता है, तो आप उसको सलाम का जवाब दें, अगर वो सलाम करता है। अगर नहीं करता तो आपका पहला हक बनता है कि आप उसे सलाम करें, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आपको ऊपर डेट भी शो हो रही है प्रॉपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेट भी आप लोगों को ऊपर शो हो रही है कि 11 दिसंबर को ये कस्टमर मेरे पास आई थी, ठीक है? इसको मैंने डील कैसे किया है, ठीक है? अब ये इन्होंने आते साथ ही मुझे पहले मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम का, मैंने वालेकुम अस्सलाम का जवाब दे दिया, ठीक है? उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा कि जी आप बताइए ऑनलाइन वर्क के बारे में, ठीक है? मैंने इनको फिर बताया, मुझे जब पता चला कि ये अब यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बताऊँ, देखिए इन्होंने मुझे मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम का, मैंने इनको वालेकुम अस्सलाम का जवाब दिया, आगे से मैंने इनको कोई और मैसेज नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये कोई टीम की मेंबर है मेरे पास या फिर मुझे नहीं पता कि ये कोई ऐसी पर्सन आई है, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये मेल है, फीमेल है, कौन है, ये ऑनलाइन काम करना चाहती है, कौन नहीं, ठीक है? मैंने सिंपल थोड़ा-सा वेट किया, वालेकुम अस्सलाम कह के, उसके बाद देखिए 4 मिनट बाद उनका यहाँ पे मैसेज आया मुझे, जी आप बताइए ऑनलाइन वर्क के बारे में। उस टाइम मुझे पता चला कि ये मेरे पास कस्टमर आई है, ठीक है? फिर मैंने इसको अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बताया कि माय सेल्फ निम्रा ऑनलाइन बिज़नेस प्रोवाइडर, ठीक है? उसके बाद मैंने इनसे इनका नेम पूछ लिया, ठीक है? ये काम हो गया, उसके बाद उन्होंने मुझे अपना नेम बता दिया और यहाँ पे देखिए उन्होंने मुझसे यहाँ पे पूछा कंपनी का नेम, यहाँ पे उन्होंने मुझसे कंपनी का नेम पूछ रही है, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे कस्टमर को सही तरीके से डील नहीं कर पाते। तो मैंने यहाँ पे उनको कहा, मैंने कहा कि हम किसी कंपनी पे काम नहीं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे वो मुझे कहती ओके ठीक हो गया। मैंने फिर उनको पूछा, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए कि आपने पहले कोई ऑनलाइन वर्क किया है? तो यहाँ पे वो मुझे कह रही हैं कि जी किया है, ठीक है? मैंने उनको यहाँ पे उनके नेम का भी कॉम्प्लीमेंट दे दिया। जब उन्होंने मुझे अपना नेम बताया था तो मैंने छोटा-सा कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया, गुड नेम, ठीक है? अब यहाँ पे वो मुझे इस चीज़ का भी थैंक्स कह रही हैं, उनको मतलब कि अच्छा लगा, मैंने उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की ना, उनको अच्छा लगा, ठीक है? तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब इनसे पूछा कि आपने पहले कोई ऑनलाइन वर्क किया है? तो उन्होंने मुझे कहा कि जी किया है। तो यहाँ पे मैंने फिर उनको एक और कॉम्प्लीमेंट दे दिया। मैंने कहा माशाल्लाह से ग्रेट ज़बरदस्त हो गया। आपके पास तो नॉलेज है काफ़ी, आप इज़िली ये काम कर सकती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी, बिल्कुल येस। तो मैंने उनसे फिर ये कह दिया कि जब देखिए जब आपके पास यहाँ पे कस्टमर आ जाता है ना, उसने आपको कह दिया कि मैंने ऑनलाइन वर्क किया है, तो सिंपली आपने उसको ये थोड़ा-सा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, उसके बाद आपने कहना है मैं आपको गाइड करती हूँ। अब ये पूछने नहीं बैठ जाना कि आपने कौन-सा ऑनलाइन काम किया या क्या करती हैं, नो, हमें इससे कंसर्न नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि उसने यहाँ पे पहले काम किया है, उसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो हमारा पूछने का मकसद यहाँ पे ये होता है कि हम उसको उस हिसाब से गाइड कर सकें, ठीक है? क्योंकि जो पर्सन थोड़े से जिन्होंने ऑनलाइन वर्क अपनी फील्ड में काम किया होता है ना, उनको हर चीज़ का कुछ नॉलेज होता है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया होता, उनको फिर छोटी-छोटी चीज़ भी बतानी पड़ती है क्योंकि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा सिर्फ मकसद यही होता है कि हम उसको उस हिसाब से गाइड कर सकें। ये मकसद नहीं होता कि वो किस फील्ड में काम करते हैं या क्या काम करते हैं, नो, इस तरह से हमने कोई इनको कुछ नहीं कहना होता, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट्स भी दे दिया, उसके बाद मैंने कह दिया ओके मैं आपको गाइड करती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे वो मुझे कहती है ओके ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम, यहाँ पे मैंने कहा आप मेरा नंबर सेव कर लें और मुझे डन का मैसेज करें, मैं आपको नेक्स्ट गाइड करती हूँ, नेक्स्ट डिटेल बताती हूँ, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने कर लिया। जब तक आप अपने मेंबर्स का नंबर नहीं ना सेव करवाते, उनको ये चीज़ लाज़मी कहा करें कि नंबर सेव करके मुझे डन का मैसेज करें। डन वाला लफ़्ज़ लाज़मी वर्ड यूज़ किया करें। इससे फिर आपको कस्टमर कन्फर्म करके बता देता है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, जब आपको लगे कि कस्टमर मेरा नंबर नहीं सेव किया, आप सिंपली ब्रॉडकास्ट अपनी बना लें छोटी-सी, ठीक है? अपने कोई सेकंड नंबर से या किसी के साथ भी आप ब्रॉडकास्ट बना के उसमें मैसेज करके चेक कर लें। ओके का मैसेज कर लें या डॉट का कोई भी मैसेज कर लें, करके चेक कर लें कि अगर तो उसके डबल टिक शो हो गए हैं, तो देन उसने आपका नंबर सेव कर लिया है। अगर तो नहीं शो हो रहे, तो सिंपली आपने क्या करना है, उसको मैसेज करना है कि आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया है, मेरा नंबर सेव कर लें। जब तक वो आपका नंबर सेव नहीं करेगा, आपने उसको नेक्स्ट डिटेल्स नहीं बतानी, ठीक है? एक तो ये काम हो गया, इसने मेरा नंबर सेव कर लिया, मुझे जब कन्फर्म हो गया कि वाक़ई हाँ जी, इन्होंने मेरा नंबर सेव कर लिया है, मैंने इनको ओके कर दिया। उसके बाद मैंने इनको यहाँ पे कह दिया था कि मैं आपको यहाँ पे गाइड करती हूँ, ठीक है? मैंने जब ये मैसेज कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट वॉइस की छोटी-सी, ठीक है? 1 से 1 मिनट की वॉइस 1 मिनट से थोड़ी
वॉइस है। अब इस वॉइस में मैंने उनको कहा क्या है, ठीक है? इस बात को गौर से सुनिएगा और जो-जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती जा रही हूँ ना, कोशिश कीजिएगा कि इस चीज़ को नोट कर लें डायरी पे, क्योंकि जब आप नोट कर लेंगे ना, बाद में जब आप इसको प्रैक्टिकली करने लगेंगे, आप साथ-साथ देखेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ डील की गई थी, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया था, यहाँ पे इस तरह से गाइड किया गया था, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे मैं वॉइस लिख रही हूँ, आपने इस वॉइस को बोल रही हूँ, आपने इस वॉइस को अच्छे से समझना है कि मैंने फर्स्ट वॉइस में क्या कहा है, ठीक है? मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा मैं आप लोगों को ऑनलाइन के सिस्टम के बारे में गाइड करती चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑनलाइन बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपका पर्सनल बिज़नेस होता है। पर्सनल बिज़नेस मीन्स कि जिसको आप अपने घर में बैठ के अपनी सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके यहाँ पे डेली बेस की बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकती हैं। जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत सी फीमेल्स काम कर रही हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉबलेस जॉब होल्डर पर्सन है जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं, रोज़ाना का 3 से 4 हज़ार कमा रहे हैं, ठीक है? इंशाल्लाह आप भी कमाएँगे और आप लोगों को भी पता चलेगा कि आप इंशाल्लाह आप भी कमाएँगे, लेकिन आप लोगों को पता है कि कोई भी काम हमने करना होता है तो पहले उसको अच्छे से सीखना होता है, समझना पड़ता है, ठीक है? देन फिर ही हम उस काम को अच्छे वे में कर पाते हैं। जब हम उस काम को अच्छे वे में नहीं करेंगे तो हम 1 सेकंड थोड़ा-सा रुकिएगा, वेट कीजिएगा। यहाँ पे कोई इश्यू चल रहा है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अ, 1 सेकंड, ये क्या इश्यू हो गया है? मेरी वॉइस पता नहीं क्लियर आ रही है या नहीं? एनीवन मुझे ज़रा चैट बॉक्स में कोई बताएगा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी चैट नहीं शो हो रही है। आई थिंक ओह शिट सॉरी, मुझे समझ आ गई है। सॉरी, सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ दोबारा से कि यहाँ पे मैं दोबारा से बताती हूँ कि मैंने फर्स्ट वॉइस में क्या कहा था, ठीक है? नो इश्यूज़, थोड़ा-सा मसला हो गया था, वो मैंने चैट बंद कर दी थी, मुझे पता नहीं चला। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि मैंने जब उनको फर्स्ट वॉइस की, तो फर्स्ट वॉइस में मैंने उनको क्या कहा, ठीक है? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। मैंने फर्स्ट वॉइस की तो मैंने कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा मैं आपको ऑनलाइन सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा गाइड करती चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑनलाइन बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपका पर्सनल बिज़नेस होता है, ठीक है? पर्सनल बिज़नेस मीन्स कि जिसको आप अपने घर में बैठ के अपनी सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे रोज़ाना के 3-4 हज़ार ईज़िली कमा सकते हैं। जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत सी फीमेल्स भी काम कर रही हैं, हाउसवाइफ हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जॉबलेस जॉब होल्डर पर्सन हैं, जो कि हमारे साथ काम करते हैं और रोज़ाना की इतनी ही अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। इंशाल्लाह आप भी करेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि हमने कोई भी काम स्टार्ट करना होता है तो पहले उस काम को अच्छे से सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, देन फिर ही हम उस काम को अच्छे वे में कर पाते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे भी पहले काम आपको सीखना समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम जो होता है वो आपने करना होता है सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया का काम आपके लिए देख के समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप मुझे कन्फर्म करके बताइएगा कि आप काम को सीखने के लिए, समझने के लिए रेडी हैं, देन मैं फिर आपको नेक्स्ट जो है वो फर्दर गाइड करती हूँ, ठीक है? ये चीज़ आपने कह दी, कहने के बाद उसके उन्होंने मुझे डेफिनिटली ये मैसेज का रिप्लाई कर दिया कि येस आई एम रेडी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है? फिर आपने उसके बाद सेकंड वॉइस करनी है। जब आप उनको ये कह देते हैं कि आप मुझे कन्फर्म करके बताइएगा, अपनी वॉइस में हर चीज़ आपने क्लियर करके बता दी कि कौन-कौन लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, रोज़ाना की इनकम भी कर रहे हैं और यहाँ पे काम सिखाना सीखना पड़ता है पहले, तो सारा कुछ जब उनको पता चलेगा तो डेफिनिटली वो आपको येस का ही मैसेज करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि सेकंड वॉइस आपने करनी है, सेकंड वॉइस में आपने क्या कहना है, मेरी बात को फ़ोकस कीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे सेकंड वॉइस में आपने कहना है कि जी माशाल्लाह से ग्रेट ज़बरदस्त हो गया, कि जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया कि काम हमने सोशल मीडिया पे कम करना होता है, ठीक है? तो सोशल मीडिया का काम आपके लिए देख के समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप इसको देख के समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। इसी काम को सिखाने के लिए प्रॉपर हमारा एक लाइव सेशन होता है, लाइव मीटिंग होती है, जिसमें आपको हर काम दिखा के समझा दिया जाता है कि हमने काम कैसे करना होता है, हमें इनकम कैसे आएगी, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, क्या-क्या तरीके हैं काम करने के, कौन-सा तरीका है, बड़ा प्रॉफिट हमने जनरेट करना है तो वो हमें कैसे मिलेगा। मतलब कि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिलता है इस 25 मिनट की मीटिंग में। हमारी मीटिंग प्रॉपर 3 बजे लाइव स्टार्ट हो जाती है ज़ूम ऐप पर, ठीक है? आप मुझे कन्फर्म करके बताइएगा कि आप ये मीटिंग अटेंड करने के लिए रेडी हैं, देन मैं फिर आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस बता देती हूँ, ठीक है? आपने ये चीज़ करी है, अगर तो 7:30 बजे वाली मीटिंग है तो उसके लिए गाइड कर रहे हैं तो आपने उसका बता देना है, 3 बजे वाली मीटिंग के लिए रेडी कर रहे हैं तो आपने उसका बता देना है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। इस तरह जब आपने उनको गाइड करी है तो नेक्स्ट देखिए उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया कि 3 बजे मैं यूनी में होती हूँ, ठीक है?
तो 3:30 क्लास मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मुझे बताया कि 3:30 तक क्लास एंड होती है मेरी, 3 बजे मैं यूनी में होती हूँ। तो मैंने उनसे कहा तो आप मुझे बताइए कि आप किस टाइम पे फिर फ्री होती हैं? मतलब कि उन्होंने मुझे बता दिया कि 3 बजे मैं बिज़ी होती हूँ, मैंने फिर पूछा कि आप किस टाइम पे फ्री होती हैं? उन्होंने मुझे कहा कि मैं रात को भी होती हूँ और सुबह को, तो मतलब कि उन्होंने अपनी मुझे टाइमिंग बता दी। उसके बाद फिर मैंने उनसे ये कहा कि चलिए ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारी सेकंड मीटिंग होती है 7:30 बजे शाम को, ठीक है? तो आप अगर वो अटेंड करना चाहती हैं तो मुझे बता दें, मुझे कन्फर्म का मैसेज कर दें और इंशाल्लाह उसके बारे में मैं फिर आपको उसका मेथड बता देती हूँ, ठीक है? उन्होंने मुझे कहा कि जी ठीक है, मैं रेडी। मैंने फिर उनसे ये कहा कि उसके बाद कि आप मुझे बताएँ कि आपके पास ज़ूम ऐप है? उन्होंने मुझे कहा जी है। अब यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिएगा, समझिएगा। कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज़ूम ऐप होती है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज़ूम ऐप नहीं होती। जिनके पास ज़ूम ऐप होती है ना पहले से ही, आपने उनको और तरीके से डील करना होता है, जिनके पास नहीं होती आपने उनको और तरह से डील करना होता है, ठीक है? अब जिसके पास ज़ूम ऐप ऑलरेडी है, तो मैंने उसको सिंपल मैसेज किया ग्रेट, मुझे इसका स्क्रीनशॉट सेंड करें। स्क्रीनशॉट आपने लाज़मी मँगवाना है, इससे आपको पता चल जाता है एक तो ये कि कस्टमर वाक़ई में आपके साथ सिंसियर होके काम को सीख रहा है और दूसरा आपको ये भी कन्फर्म हो जाता है कि इसने ज़ूम ऐप सही इंस्टॉल किया है या नहीं, ठीक है? ये चीज़ भी आप लोगों ने लाज़मी देखनी है। अब कुछ मेंबर होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास ज़ूम ऐप नहीं है, तो सिंपल आपने उसको क्या करना है, उसको लिंक सेंड करें ज़ूम ऐप का कि ये ज़ूम ऐप का लिंक है, इसको इंस्टॉल करके मुझे इसका स्क्रीनशॉट सेंड करें। वो जब स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे देन फिर आपने उसको जो है वो बाकी की डीलिंग करनी है, ठीक है? ये चीज़ होगी, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने मस्ट मँगवाना है। अब उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, उसके बाद वो मुझे कह रही हैं कि इन्वेस्टमेंट भी बता दें मुझे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे उनको यहाँ पे इस मैसेज का कह रही है मैंने गुड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दे दिया और यहाँ पे इस वाले मैसेज को मैंने फ़िलहाल कर दिया इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मैंने उनको ये पूछा, मैंने कहा आपको ज़ूम ऐप यूज़ करना आती है? क्योंकि उनके पास पहले से इंस्टॉल होता था, तो काफ़ी लोग होते हैं जिनको आइडिया होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ज़ूम ऐप यूज़ करना आती है? तो उन्होंने कहा येस। मैंने फिर उनको मैसेज किया वॉइस की, मैंने कहा कि चलिए माशाल्लाह से ग्रेट ज़बरदस्त हो गया। अब सिंपली मैंने इनको यहाँ पे क्या कहा है, मैंने कहा कि अब हमारी मीटिंग 7:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। सिंपली आपने करना क्या है, पूरे 7 बजे आपने मुझे मैसेज करना है और मैसेज करके मुझे रिमाइंड भी करवाना है कि मुझे मीटिंग का लिंक सेंड कर दें, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इनको सीट रिज़र्व करवाने का नहीं बोलूँगी। यहाँ पे मैं इनसे ये कहूँगी कि आपने सिंपली मुझे मैसेज करना है 7 बजे, मीटिंग से आधा घंटा पहले आपने मुझे मैसेज करना है और मुझे याद करवाना है कि मुझे मीटिंग का लिंक सेंड कर दें, क्योंकि मेरे पास डेली बेस पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैंने मीटिंग अटेंड करवानी होती है। सो मेरे माइंड में नहीं रहता कि मैंने किस-किस को मीटिंग अटेंड करवानी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मीटिंग होती है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे होती है। सो इसका लिंक जो होता है वो भी सिर्फ लिमिटेड लोगों के साथ शेयर किया जाता है, ठीक है? सो मैंने इनको ये कह दिया कि आपने मुझे एग्ज़ैक्ट 7 बजे मैसेज करना है, इंशाल्लाह मैं फिर आपको मीटिंग का लिंक सेंड कर दूँगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए उन्होंने मुझे ये भी मैसेज कर दिया, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन मैसेज हो जाता है, आपको परेशान करता है कि इन्वेस्टमेंट वाला कस्टमर ने इन्वेस्टमेंट पूछ ली, हम यहाँ पे इसको क्या कहें, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि इन्वेस्टमेंट भी बता दें, ये ना हो कि लास्ट में इन्वेस्टमेंट पे ना कर सकूँ और फिर आपका टाइम भी वेस्ट हो और मेरा टाइम भी वेस्ट हो, ठीक है? तो मैंने इनको यहाँ पे एक वॉइस की, मैंने इनको वॉइस में कहा कि इन्वेस्टमेंट ठीक है, वैसे तो आपको मैंने बताया है कि मीटिंग में आपको हर चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन चलिए मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी। लेकिन जब आप ज़्यादा ही कस्टमर को कहें ना कि नहीं आप मीटिंग अटेंड करें, मीटिंग अटेंड करें, मीटिंग अटेंड करें, फिर वो कस्टमर थोड़ा-सा डाउट में आ जाता है। तो थोड़ी-सी आप उसके साथ कंफर्टेबल ज़ोन बनाने की कोशिश करें। उसके साथ रिलेशनशिप थोड़ा-सा उसको ना कंफर्टेबल करने की कोशिश करें, ठीक है? मैंने उनको कहा कि कोई मसले वाली बात नहीं है, वैसे तो मैंने आपको कहा है कि ज़ूम ऐप ज़ूम मीटिंग में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बता देती हूँ कि इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है? मीटिंग में आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया जाता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगी तो कितना होगा। बाकी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ कि यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, वो होगी $12.5 की, ठीक है? $12.5 की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, पाकिस्तानी प्राइस में उसको कन्वर्ट करें, तो ये 3,950 की इन्वेस्टमेंट बन जाती है, ठीक है? लेकिन होगा क्या कि आपको ये अपने अकाउंट की रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होती है। ये आपको अगर लगे कि हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, तो सिंपली आप क्या करें, इसको आप खुद बाय कर सकती हैं अपने बायनेंस से। अगर आप खुद बायनेंस का अकाउंट यूज़ करती हैं, तो आप वहाँ से इसको बाय कर सकती हैं। अगर आप खुद बायनेंस का अकाउंट यूज़ नहीं करती, तो कोई मसला नहीं, आपका जहाँ से दिल करे आप वहाँ से बाय कर सकती हैं। मैंने सिंपल उनको ये कहा है, ये नहीं कहा कि आप मुझसे भी बाय करें, नो ये वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने यही कहा कि मैं नहीं आपको कहूँगी कि आप मुझसे बाय करें या खुद करें, जैसे जैसे आपका दिल करेगा आप वैसे ही बाय करें, ठीक है? इस तरह से मैंने उसको वॉइस कर दी। अब उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या,
उनका कोई मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं आया। आप यहाँ पे डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं, कस्टमर ने इन्वेस्टमेंट का सुन लिया, मैंने उसको गाइड कर दिया, अब यहाँ पे उसका मैसेज नहीं आया, कस्टमर निकल गया हाथ से। नो, कस्टमर हाथ से नहीं निकला, आपने उसको जाते हुए को पकड़ना है। अब यहाँ पे देखिए उसने मीटिंग भी अटेंड नहीं की है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मैंने उसके साथ ब्रॉडकास्ट वर्किंग करना शुरू कर दी है। टोटली मेरी कैप्शंस के साथ यहाँ पे ब्रॉडकास्ट वर्किंग चलती जा रही है, चलती जा रही है। यहाँ पे लास्ट मैसेज कब आया था, आप देख लें। 11 दिसंबर को ये चैट हुई थी, उसके बाद यहाँ पे मैंने इनके साथ ब्रॉडकास्ट करनी शुरू कर दिया है, ब्रॉडकास्ट वर्किंग कर रही हूँ, प्रॉपर कर रही हूँ, प्रॉपर करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, प्रॉपर करती जा रही हूँ, कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आप यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि कस्टमर का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कस्टमर हमारे हाथ से निकल गया। नो, नहीं निकलता। अब यहाँ पे मैंने इनका मेरा स्टेटस देखें, आप लोगों को एक और बात बताऊँ, स्टेटस आप लोगों का बड़ा बेस्ट होना चाहिए, स्टेटस से भी बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने मेरा स्टेटस देखा, मेरी ब्रॉडकास्ट का मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन स्टेटस का कहा कि डेली मीटिंग अटेंड करनी होगी क्या? वो डेली मेरा स्टेटस वॉच कर रही हैं, ठीक है? डेली मेरा स्टेटस भी वॉच कर रही है, मेरी ब्रॉडकास्ट भी देख रही हैं। फिर मुझसे पूछ रही हैं कि डेली मीटिंग अटेंड करनी होती है। अब आपका मीटिंग का जो ब्राउचर होता है ना, वो स्टेटस पे लगाने का ये फ़ायदा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने उनको कहा कि ये मीटिंग आपको सिर्फ़ एक दफ़ा ही अटेंड करनी पड़ेगी बस। डेली तो इसलिए होती है, मैंने उनसे कहा कि डेली तो इसलिए होती है क्योंकि रोज़ाना बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मीटिंग अटेंड करते हैं, ऑनलाइन काम सीखना चाह रहे होते हैं, डेली तो इसलिए होती है। उन्होंने कहा अच्छा। आज होगी क्या? तो मैंने उनको बता दिया कि आज 7:30 बजे होगी, ठीक है? और दोपहर को मैंने उनको टाइमिंग बता दी, दोपहर को 3 बजे होती है और रात को 7:30 मैंने टाइमिंग बता दी। उन्होंने कहा कि सही। उन्होंने मुझे बताया कि आप बता सकती हैं कि मीटिंग में क्या बताते हैं? अब यहाँ पे उन्होंने उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है, ठीक है? मैंने उनसे फिर कहा कि मीटिंग जब आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत तरीके से पता चल जाएगा। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि हमने काम कैसे किया है, क्या प्रोसेस होता है, क्या मेथड होता है, सब लोगों को इसलिए करवानी है ताकि आपको पता चल सके कि हमने काम किस तरह से करना है। तो मीटिंग अटेंड करवाने का हमारा मकसद ही सिर्फ यही होता है, ठीक है? तो मैंने इनको ये वॉइस कर दी, उसके बाद वो कहती ओह ठीक है। उसके बाद वो कह रही हैं कि मेंबर्स जो ऐड करने होते हैं, वो काम मुश्किल है। अब ये भी आप लोगों के लिए ज़रा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया कि ये भी कस्टमर हमसे पूछते हैं कस्टमर कि ये तो मेंबर्स ऐड करने वाला काम है, इस तरह से ये वो। तो मैंने इनको वॉइस की है, वॉइस थोड़ी-सी लंबी हो गई, लेकिन फिर भी मैंने इनको थोड़ा-सा गाइड कर दिया। मैंने इनसे कहा कि देखिए मेंबर ऐड करने वाला जो काम होता है ना, ये आप लोगों ने अक्सर किया क्या है, इस नाम गलत नाम दे दिया हुआ है। असल में ये मेंबर ऐड करने वाला काम नहीं होता, इसका मेन नाम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब कि हमने मार्केटिंग करके अपना नेटवर्क बनाना होता है, ठीक है? अब मार्केटिंग यहाँ पे हमने करनी कैसे होती है, नेटवर्क हमने अपना बनाना कैसे होता है, हमने क्या करना होता है सिंपल हमने लोगों को डॉलर सेल करने होते हैं। डॉलर सेल करते हैं, उससे फिर क्या होता है कि जिन लोगों को हम डॉलर सेल करते हैं, वो हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है? सो इस तरह से हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हम मिलके काम करते हैं, अकेले काम नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम मिलके काम करते हैं ना, तो इससे क्या हो जाता है कि हम एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि कभी आप मसरूफ हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, काम नहीं करते, तो देन फिर क्या होता है कि आपको यहाँ पे विदाउट वर्क इनकम यानी कि जिसको ऑटो इनकम कहते हैं, वो भी आपको आ सकती है, किसी टाइम भी आ सकती है, ठीक है? और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आप ये बिज़नेस है, ठीक है? आपको पता है कि बिज़नेस जो होता है ना, इसमें आपकी स्टार्ट की मेहनत होती है और लास्ट पे जाके आप इसमें बैठ के खाने वाला हिसाब हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी ये भी आपका बिज़नेस है, अगर आप यहाँ पे अपने बिज़नेस में 1-2 साल मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप बैठ भी जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पे बिज़नेस आपको इनकम देता रहेगा, तो ये फ़ायदा होता है इस बिज़नेस में नेटवर्क बना के काम करने का। नेटवर्क बनाने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से आपको आपके नेटवर्क की तरफ से ऑटो इनकम आती है, विदाउट वर्क इनकम आती है। तो मैंने जब इनको ये कहा, उन्होंने कहा सही, गाइड उन्होंने थोड़ी-सी कंफर्टेबल हो गई। अब उसके बाद मैंने इनको जी का मैसेज कर दिया। मेरा कोई मैसेज नहीं गया, उनका कोई मैसेज नहीं आया, फिर से वो बैठ गई हैं। आप लोग यहाँ पे हिम्मत छोड़ देते हैं, हिम्मत नहीं छोड़नी। मेरी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट वर्किंग जारी है, मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग जारी है कंप्लीटली कैप्शंस के साथ। अब यहाँ पे मैंने ये वाला जब कैप्शन उनको सेंड किया ना, तो उन्होंने मुझे कहा आज कितने बजे शाम की मीटिंग होगी, मैं अटेंड करूँगी। मैंने उनको कोई नहीं कहा कि आप मीटिंग अटेंड करें या ना करें, उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि मैं अटेंड करूँगी। देन फिर मैंने उनको गाइड कर दिया, वही सारा मेथड मैंने उनको बता दिया कि मीटिंग हमारी 3 बजे भी होती है, 7 बजे भी होती है, 7:30 भी। उसके लिए सिंपल आपने करना क्या होता है कि आधा घंटा पहले आपने मुझे रिमाइंड करवाना था। वही सारी चीज़ें जो कि आप पहले कस्टमर को गाइड करते हो, डील करते हो कि हमने इतने बजे आपने रिमाइंड करवाना है। उन्होंने मुझे कह दिया ओके। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि वो 7:30 बजे वाली मीटिंग के लिए रेडी थी, ठीक है? मैंने उनको मैसेज कर दिया था कि आपके पास ज़ूम ऐप का होना ज़रूरी है, ज़ूम ऐप इंस्टॉल करें, आपने 7 बजे मुझे मैसेज कर देना। अब यहाँ पे भी देखिए उन्होंने मुझे ओके का मैसेज भी कर दिया था, लेकिन यहाँ पे टाइम चेक करें 7:09 हो गए हैं।
लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया। तो मैंने सिंपली जब मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग पर्सन है, तो मैंने छोटी-सी यहाँ पे हिम्मत पकड़ी। मैंने फिर इनको मैसेज किया कि आर यू रेडी? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बिज़ी भी हो जाते हैं, उनको भूल जाता है, याद नहीं रहता। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आर यू रेडी फॉर मीटिंग? उन्होंने मुझे कहा कि जी। यहाँ पे फ़ौरन से पहले उनका साथ यही मैसेज आ गया कि लिंक भेज दें, क्योंकि मैंने इस वॉइस में उनको कह दिया था कि आपने मुझे लिंक के लिए लाज़मी याद करवाना है, ठीक है? तो उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया कि लिंक भेज दें। मैंने उससे फिर कहा कि शुक्र करे अचानक मेरी आपके नंबर पे नज़र पड़ी और मुझे याद आ गया, वरना आप भूल गई थी। मैं आपकी सीट रिज़र्व करवा के आपको लिंक सेंड करती हूँ, ठीक है? मैंने इनको ये चीज़ करी, इनके अंदर थोड़ा-सा इस चीज़ का एहसास पैदा हो गया कि हाँ, मैंने थोड़ी-सी गलती करी है, लेट हो गई, शुक्र है कि मेरा काम बन गया, ठीक है? इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि सॉरी मुझे याद था, बिज़ी थी, मैंने मैसेज करना था अभी, ठीक है? मतलब कि वो बिज़ी थी, इस वज़ह से मैंने उनको मैसेज किया तो उनका फ़ायदा हो गया, ठीक है? तो ये होता है कि आप थोड़ा-सा अगर खुद भी कस्टमर को मैसेज कर देते हैं, साथ में ये चीज़ देखें, इस चीज़ ने इंटरेस्ट डेवलप किया उनके अंदर। उसके बाद फिर मैंने इनको कह दिया कि कोई बात नहीं, मुझे याद आ गया था। उसके बाद मैंने इनको लिंक सेंड कर दिया। लिंक अच्छा एक और बात आप लोगों को बताऊँ, जब आप कस्टमर को लिंक सेंड करते हैं ना, तो आप ये ब्राउज़र के साथ लिंक सेंड किया करें। इससे एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? अब लिंक सेंड कर दिया, उसके बाद उन्होंने मुझे कह दिया थैंक्स। मैंने साथ ही उनको वीडियो भी सेंड कर दी। मैंने कहा वैसे तो आपको खुद भी पता है, आपने मुझे कहा था कि मुझे मीटिंग अटेंड करने का पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ कि इसमें मीटिंग इस तरह से अटेंड करते हैं, आप इसको अच्छे से देख लें। माइक ऑन करने का भी तरीका इसमें बताया गया है, सारा कुछ बताया गया है। उसको आप अच्छे से वॉच कर लें और आपने एग्ज़ैक्ट 3 बजे मीटिंग को जॉइन कर लेना है। 1 मिनट भी आपने लेट नहीं होना। अगर आप लेट हो जाती हैं, तो आपको फिर सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी ये मीटिंग होती है और यहाँ पे मीटिंग हॉल जो होता है वो 2-3 मिनट में बिल्कुल फुल हो जाता है। फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। पहले ही बड़ी मुश्किल से सीट मिली है आपकी, ठीक है? मैंने इनको कह दिया कि साथ में कि पहले ही बड़ी मुश्किल से सीट मिली है। ये चीज़ और भी इंटरेस्ट डेवलप कर देती है। उसके बाद मैंने इनको मैसेज कर दिया, यहाँ पे उनको मैंने कह दिया कि आप अपना स्क्रीनशॉट सेंड करें। अपना मीटिंग का स्क्रीनशॉट उनको लाज़मी सेंड किया करें, कस्टमर जब आपका मीटिंग में आ चुका होता है, ठीक है? मैंने उनको कह दिया कि अपना स्क्रीनशॉट मुझे लाज़मी सेंड करें। उन्होंने मुझे अपना स्क्रीनशॉट सेंड किया। मैंने फिर मीटिंग के बाद उनसे पूछा कि मीटिंग अटेंड की आपने, कैसी रही आपकी मीटिंग? उन्होंने मुझे कहा कि जी, बहुत अच्छी। ठीक है, मैंने उनको कहा कि क्या मीटिंग में आपको कौन-सी बात सबसे अच्छी लगी है? उन्होंने मुझे कहा कि यही कहा कि बिज़नेस ज़्यादा बेटर है जॉब से। ये चीज़ उनको अच्छी लगी है, ठीक है? काफ़ी लोग होते हैं जिनको ये चीज़ अच्छी लगती है। अब इसके बाद यहाँ पे बात आ जाती है जॉइनिंग क्लोज़ करने की। जॉइनिंग मैंने क्लोज़ कैसे की? अब ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अब आप मुझे बताएँ कि आप बड़े लेवल से स्टार्ट लेना चाहेंगी या छोटे लेवल से? ठीक है, मैंने इनसे ये नहीं कहा कि आप काम शुरू करेंगी या नहीं करेंगी, मुझे ये बता दें, नो। मैंने सिंपली क्वेश्चन किया कि आप बड़े लेवल से स्टार्ट लेंगी या छोटे लेवल से? बाकी मीटिंग में आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया गया है कि अगर आप बड़े लेवल से स्टार्ट लेती हैं तो आपको कितना बेनिफिट होता है, छोटे लेवल से लेती हैं तो आपको कितना बेनिफिट होता है, ठीक है? उन्होंने मुझे कह दिया कि छोटे से ही, बड़ी की इन्वेस्टमेंट कितनी है? मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा बड़ी आप यहाँ पे जितना आपका दिल करता है आप कर सकती हैं। आप 4,000, 8,000, 10,000, 12,000 या फिर 20,000, जितने आपकी जो आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं, उतना आप कर सकती हैं, ठीक है? उसके बाद सिंपली मैंने उनको जो है वो ये वॉइस में एक बता दिया कि मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रही हूँ, जिसमें मीटिंग वो अकाउंट बनाने का प्रॉपर मेथड जो है बताया गया। अकाउंट बनाया इस तरह से, अकाउंट उन्होंने बनाया। उसके बाद फिर मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग फिर भी कंटिन्यू है, जारी है। यहाँ पे देखें, ये लास्ट मैसेज उनका 1 जनवरी का था। 11 दिसंबर को मेरे पास कस्टमर आया था, यकम जनवरी आ गई है। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं किया। इस मैंने वीडियो उनको सेंड की थी, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद फिर मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग जारी है, ब्रॉडकास्ट वर्किंग मेरी रुकी नहीं है। उन्होंने मुझे कहा, फिर देखिए मैंने उनको यहाँ पे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पैसे कहाँ भेजने हैं? पैसे कहाँ भेजने होंगे, ये देखिए मैंने इनको कुछ भी यहाँ पे नहीं कहा। सिंपल मैंने ये कहा था कि आप ये अकाउंट बना लें, ब्रॉडकास्ट वर्किंग की है। फिर उन्होंने मैसेज किया कि पैसे कहाँ पे भेजने हैं। मैंने इनसे कहा, फिर पूछा, मैंने कहा आपका अकाउंट बन गया? उन्होंने कहा कि जी, अभी नहीं करने पैसे, नेक्स्ट वीक जॉइन करूँगी। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ आ गई है, पेंडिंग मेंबर जाने वाली बात आ गई ना, यहाँ पे नेक्स्ट वीक करूँगी मैं, ठीक है? तो मैंने इनसे कहा कि जब इनका अकाउंट बन गया तो मैंने कहा उसका मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें। उन्होंने कहा ओके। उसके बाद इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग जारी है। फिर यहाँ पे उन्होंने मुझे उसका एसेस सेंड किया, मैंने इनको कह दिया ग्रेट। अब यहाँ पे मैंने उनको वॉइस की, मैंने कहा कि देखिए अब माशाल्लाह से ग्रेट, आपका अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली आपने करना क्या है, आपको मीटिंग में भी बताया गया था कि आपको कुछ डॉलर्स की ज़रूरत होगी, $12.5 की, अपना अकाउंट एक्टिव करने के लिए। अब आप अगर खुद बायनेंस का अकाउंट यूज़ करती हैं तो वेल एंड गुड, आप खुद वहाँ से बाय कर लें। अगर आप नहीं करती, आपको कोई जानने वाला है, तो सिंपल उससे कहें कि वो आप उससे डॉलर बाय कर लें, ठीक है? मैंने उनको अपना मशवरा अभी भी नहीं दिया, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने मुझे मैसेज किया या फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बायनेंस का अकाउंट है। उन्होंने सारा इसका मुझे बताया कि इसमें मेरे पास डॉलर्स पड़े हुए हैं। बाकी मुझे बता दें कि कितने
कर रहे हैं और मैं उतने कर लूँगी, ठीक है। तो मैंने सिंपल इनका मतलब कि इनको बताया सारा टोटली कि इस तरह से आप करें, ठीक है। इसके बारे में मैंने इनको थोड़ा-सा गाइड किया। उसके बाद यहाँ पे मेरी भी ब्रॉडकास्ट वर्किंग जारी है, तो मैंने इनको बता दिया कि आपको कितने डॉलर्स और चाहिए होंगे, जितनी इनको ज़रूरत थी मैंने उनको बता दिया। अब यहाँ पे मुझे कह रही हैं कि जब मैं जॉइन करूँगी तब भी मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं? तो मैंने इनको बता दिया कि जब आप जॉइन करेंगी तब आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे 2 सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएँगे, 2 स्टोर आपके एक्टिव हो जाएँगे जिससे आप डायरेक्ट इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। या फिर उनकी जो है वो बन रहा है कि मुझे बताएँ कि इतने पैसे मैं आपको सेंड करती हूँ, बाकी के डॉलर मुझे सेंड कर दें। तो यहाँ पे फिर मतलब कि मैंने उनको थोड़ा-सा इस हिसाब से गाइड किया। यहाँ पे मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग भी साथ-साथ जारी है। उन्होंने मुझे कहा कि ट्रस्ट वॉलेट ऐप डाउनलोड करूँ पहले। मैंने उनको कहा कि ये आपका अकाउंट जो है वो बन चुका है। मैंने यहाँ पे इनको बताया था कि आप जो है वो आपके अकाउंट में इतने डॉलर्स की ज़रूरत है, तो आपको इतनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि शायद कि ट्रस्ट वर्ड भी इंस्टॉल करना है, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आपका ये अकाउंट बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा कि अब आप इसमें ट्रांसफ़र करें। उन्होंने मुझे कहा कि कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? मैंने उनको वीडियो सेंड कर दी कि बाइनेंस से आप कैसे अपने अकाउंट में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब कि इस तरह से वो अकाउंट बना रही थी, बनाते-बनाते क्या हुआ कि उनका थोड़ा-सा इश्यूज़ आ रहे थे। फिर फिर क्या हुआ है कि उन्होंने मुझे बताया, मैंने ना फिर यहाँ पे वो थोड़ा-सा रुक गई थी, ठीक है। मतलब कि रुक गई, उनका नहीं हो रहा था, उनकी थोड़ी-सी इश्यू आ रहे थे, नहीं हो रहा था, फिर मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग जारी है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कह रही हैं कि मैं आपको पैसे भेज दूँगी, ईज़ी पैसा मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है। उन्होंने मुझे खुद ही कह रही है कि मैं आपको पैसे भेज दूँगी, मुझसे नहीं हो रहा। मैंने कहा इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं, जैसे आपको बेस्ट लगे, सिंपल उसकी हाँ में हाँ मिला दी। उसके बाद मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग जारी है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग जारी है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। मतलब कि यहाँ पे भी ऐसे होता है कि कस्टमर आपका जो होता है एंड टाइम पे आके भी आप लोगों का पीछे हट जाता है, आप लोग यहाँ पे डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। ब्रॉडकास्ट वर्किंग बेस्ट होनी चाहिए तो आप यहाँ पे करेंगी। अब मैंने कोई मैसेज नहीं किया था, सिर्फ ब्रॉडकास्ट वर्किंग थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। मैंने उनको हाल-चाल अपना बताया, उनसे पूछा। उसके बाद यहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि मैं जॉइन करना है ऑनलाइन वर्क। मैंने कहा यस श्योर व्हाई नॉट, किस लेवल से स्टार्टअप लेना चाहती हैं आप? ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि फर्स्ट लेवल से। मैंने कहा ओके गुड, डॉलर्स बाय कर लें फिर आप। मैंने उनको फिर ये कह रही है कि आप फिर डॉलर्स बाय कर लें। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं पैसे सेंड करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप मुझे बता दें कि ईज़ी पैसा करेंगी या जैज़ कैश? उन्होंने मुझे कहा ईज़ी पैसा। मैंने उनको नंबर सेंड किया, उन्होंने मुझे पेमेंट यहाँ पे ट्रांसफर कर दी और यहाँ पे देखिए करते फिर मैंने उनकी सारी जॉइनिंग क्लोज़ करवा दी। तो ये था सिंपल मेथड जॉइनिंग क्लोज़ करवाने का। सिंपल किस दिन फिर उनकी जॉइनिंग हुई है, पेमेंट किस दिन रिसीव हुई है, आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूँ, दिखा दूँ, ये आप लोगों के सामने 5 जनवरी को, 11 दिसंबर को ये मेरे पास आई थी और 5 जनवरी को इनकी जॉइनिंग क्लोज़ हुई थी। मतलब कि तकरीबन 1 मंथ के बाद ये मेरे साथ जॉइन हुई हैं, 1 मंथ के बाद। तो मुझे बताएँ कि मेंबर से आपकी जॉइनिंग्स ना निकले। मुझे बताएँ सबको मज़ा आया आज की मीटिंग अटेंड करने का? अच्छे से समझ आई है आप लोगों को? बेहतरीन तरीके से समझ आई है? जल्दी से ज़रा मुझे आप लोग अपने कमेंट्स बताएँ कि किन-किन लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई है, बेहतरीन तरीके से समझ आई है। ये देखिए मेरी बात सुनें, आप लोगों को ना जॉइनिंग क्लोज़ करनी आनी चाहिए, ठीक है? जब तक आप अपने कस्टमर को बेस्ट वे में डील नहीं ना करेंगे, हिम्मत ना हारा करें। जब आप हिम्मत हार जाते हैं ना, तो इस तरह से आके फिर आपका कस्टमर भाग जाता है और आपकी ब्रॉडकास्ट वर्किंग, आपका स्टेटस ये बेस्ट होना चाहिए और आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। जब आपका नॉलेज अच्छा होगा ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त हो जाएगा। मुझे बताएँ कि आप लोगों को मज़ा आया आज की मीटिंग अटेंड करने का? कितने लोगों को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ आ गई है? इंशाल्लाह इसी तरीके से जब आप मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इसी तरीके से अपने कस्टमर को डील करेंगे ना, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये तरीका आप लोगों इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे, देखें अब कस्टमर ने मुझसे इन्वेस्टमेंट का भी पहले पूछा था, कितना उन्होंने स्टे लिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे जो है वो क्या कहते हैं और भी पूछा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी पहले, ये वो सारी चीज़ें हो गई। ये भी कन्फ्यूज़न उन्होंने की, उसके बाद स्टे भी लिया उन्होंने, मतलब कि काफ़ी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन्स भी उन लोगों ने पूछे उसने, लेकिन फिर भी मैंने उसको काफ़ी हद तक जो है चीज़ें कवर करने की कोशिश की। मैंने जब उसको कवर किया, तो उसके अंदर नॉलेज भी जो है वो मेरे पास नॉलेज था, देन फिर ही मैं उसको अच्छे से गाइड कर पाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ थी, उन्होंने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा कि ये तो मेंबर ऐड करने वाला काम है, ये तो बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया कि उस पॉइंट पे आके आप अपने कस्टमर को किस तरह से डील कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, जहाँ से उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। देखिए, अकेला आपकी गाइडलाइन से इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, आपकी ब्रॉडकास्ट वर्किंग भी साथ पूरी बराबर की शरीक होती है। जब आपकी ब्रॉडकास्ट वर्किंग भी साथ-साथ रहेगी, आपकी गाइडलाइन अच्छी रहेगी, आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, देन फिर आपके लिए कस्टमर डील करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यूँ फटाफट से आपके पास कस्टमर आया और यूँ चला गया। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो कस्टमर आपके पेंडिंग में जाते हैं ना, तो उससे परेशान ना हुआ करें, बल्कि उससे खुश हुआ करें कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्रीज़ हो रही है। जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्रीज़ हो रही होती है, आपका कस्टमर जो होता है
वो जितना ज़्यादा आपका पेंडिंग में जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि उतने ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वो आपके साथ जॉइन भी होता है और उतने ही बेहतरीन तरीके से वो आपकी सारी वर्किंग को भी फ़ोकस फ़ॉलो करता है, देखता है, अच्छे से समझता है, फिर वो अच्छे तरीके से सुकून के साथ आके फिर वो ईज़िली कंफर्टेबल होके आपके साथ जॉइन करता है और यहाँ पे वो बेहतरीन तरीके से आपके साथ फिर सिस्टम में आके काम भी करता है, ठीक है? तो लेकिन अगर आप यहाँ पे कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आज ही आप लोगों के पास एक कस्टमर आया, आपने उसको डील किया है और आज ही सिंपल क्या हो गया कि उस कस्टमर ने आपके साथ जॉइनिंग करी। ये कम-कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे अगर उस मेंबर को थोड़ा-सा पेंडिंग में लेके जाओगे, अपनी स्टेटस वर्किंग अच्छी रखें, अपनी ब्रॉडकास्ट वर्किंग अच्छी रखें, लेकिन उसके लिए आपका जो है वो नंबर सेव करवाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को डील कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त लगा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैंने बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश की है। जज़ाकल्लाह आप सब लोगों का कि आप लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिया। आप लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, जज़ाकल्लाह बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।